7 मई 2025। जी हाँ, इस तारीख को लिख लीजिए, सिलेबस बढ़ने वाला है। 1947, 65, 71 और 99 के बाद एक बार फिर भारत और पाकिस्तान एक युद्ध की कगार पर खड़े हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज 7 मई 2025 को भारत ने पाकिस्तान पर एक नॉन एस्केलेटरी एयर स्ट्राइक हमला किया है, वायुयान से हमला किया है, जो कि पीओके की कुछ जगहों पर हुआ है। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो पीओके का जो मुजफ्फराबाद है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, नीलम घाटी के हिस्से हैं और साथ ही कोटली ज़िले के हिस्से हैं जहां पर यह हमला हुआ है। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन सिंदूर। जी हाँ, भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन सिंदूर को गोपनीय और रणनीतिक रूप से आधी रात के अंदर अंजाम दिया और रक्षा मंत्रालय ने भी इसका प्रेस रिलीज जो है वो रात को निकाल दिया था कि ये ऑपरेशन हुआ है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय सेना का ये बयान है कि हमने किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया है। ये जो किया गया है सिर्फ आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस के ठिकानों पर किया गया है। इसमें 3 मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनको कई देशों ने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है। जैसे भारत ने बताया है, अमेरिका ने बताया है, यूएन ने बताया है, ऑस्ट्रेलिया ने बताया है, इवन पाकिस्तान ने भी इनको एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन कह रखा है कि यहाँ ये घोषित किया हुआ है कि ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। इस हमले में टोटल कितने लोगों की जान गई है ये बात बताना भी मुश्किल है, क्योंकि स्पष्ट जानकारी जो है वो मौजूद नहीं है। हालांकि इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और राजौरी ज़िले के कुछ हिस्सों में, जो कि एलओसी के पास है, वहाँ पर अग्रिम गाँवों में बहुत ज़्यादा गोलीबारी की है। वहाँ के कुछ हिस्से हैं जैसे कि कृष्णा घाटी है, शाहपुर है और मनकोट है, राजौरी में मंजाकोट है, लाम है और ब्राह्मणा है। इन इलाकों के अंदर गोलीबारी ज़रूर की है पाकिस्तानी सेना ने, द हिंदू की रिपोर्ट के हिसाब से। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस वक्त जो जोग्राफिकल टेंशन बना हुआ है वो मुजफ्फराबाद में है, कोटली ज़िले के अंदर है और साथ ही नीलम घाटी के अंदर देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखना कि भारतीय सेना ने ये बात क्लियर कर दी है कि ये जो हमला है, ये जो एयर स्ट्राइक है, ये नॉन एस्केलेटरी है। कहने का अर्थ यह है कि अगर अब इसके बदले में पाकिस्तान किसी भी तरीके का रिटेलिएशन करता है तो उसको युद्ध की शुरुआत मानी जाएगी, क्योंकि इंडिया के हिसाब से और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से ये एक जवाब है पहलगांव हमले का। अगर ऐसे में पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो आप समझ सकते हो कि युद्ध की शुरुआत एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से होगी। पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ही पहल होती आई है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त सोच समझ कर अगला स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रिटेलिएशन करता है तो इसमें पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान तो ये है कि चूंकि जो हमला है वो सैन्य ठिकानों पे नहीं हुआ है, जो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ठिकानों पे हुआ है, तो ऐसे में पाकिस्तान उनका बचाव क्यों करेगा? क्योंकि अगर पाकिस्तान उनका बचाव करता है तो इंटरनेशनल लेवल पे लोग उसे देख रहे हैं, जो कश्मीर का मुद्दा वो उठाता रहता है, उसमें दिक्कत उसको आ सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी रिटेलिएशन होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो पाकिस्तान को ऑलरेडी 3 तरफ से घेरा हुआ है। एक तो नेवी है, एक आर्मी है और एक वायुसेना है। तो ऐसे में पाकिस्तान को हर तरफ से भारी नुकसान हो सकता है। तो पाकिस्तान को रिटेलिएशन नहीं ही करना चाहिए, उसी के लिए बेटर रहेगा। हालांकि पाकिस्तान सेल्फ डिफेंस करने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंदाज़ा लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि पहलगांव हमला बहुत बड़ा था, पूरी दुनिया ने उसकी निंदा करी थी। तो ऐसे में आर्मी का अरेंजमेंट तो पाकिस्तान ने किया था, तो उसको अंदाजा था कि कुछ बड़ा होगा। तो दोस्तों, फिलहाल तक का ज्योग्राफिकल स्टेटस तो यही है। इसके बाद जो आने वाली खबरें हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे करके। मुझे उम्मीद है कि आपको इस एयर स्ट्राइक की पूरी ज्योग्राफी समझ में आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।